जाकी जैसी भावना रहसी, ताको तैसे प्रभाव पड़सी, है ना। कहावत भी है कि जाकी जैसी भावना होती है ना, वैसा ही उस पर प्रभाव पड़ता है। आपको बताएं, न केवल इंसान पर ही नहीं, अपितु प्रकृति की हर वस्तु पर हमारी भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर सपना जी धुलिया से बहुत बड़ी हीलिंग की एक तरह से कहेंगे वैज्ञानिक है, वो इस बात को अच्छे से स्वीकार करती हैं। और वही नहीं, सब लोग स्वीकार करते हैं कि भले ही हम यहाँ बैठे हैं और अमेरिका में कोई व्यक्ति है और उसको हिचकी आई, हिचकी क्या है बोलो, आवे हिचकी, यहाँ पत्नी ने याद किया और वहाँ पति को याद आ गई, बोलो होता है नहीं होता है? ये क्या है? हमारी भावनाओं का ही तो संप्रेषण इतना तेजी से मोबाइल, और इनमें तो आपको नंबर मिलाने की ज़रूरत है, यहाँ तो नंबर की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं मिलाना है, खाली मन में हल्का सा थोड़ा सा भी आया, आपकी यहाँ की वर्णनाएं यानी यहाँ के आपके यानी जो संप्रेषण वहाँ सीधा जाके उस पर करता है। नया ज्ञानोदय भारतीय ज्ञानपीठ से एक प्रकाशित होती है। 2002 में एक संस्करण निकला था, जल सोचता है। जल 2023 चल रहा है, 21 साल पहले की बता रहा हूं मैं, अब तो बहुत डेवलप हो गया है। जल सोचता है, वैज्ञानिक का नाम था अमोटो। अमोटो वैज्ञानिक ने ये किया। हमारे आचार्यों ने तो बहुत साल पहले ही कर दिया, लेकिन आपको उनकी भाषा समझ में आती है इसलिए उनका नाम बोल रहा हूँ, सीधी सीधी बात है। हाँ, हमारे आचार्यों ने तो हजारों साल, 2000 साल या तीर्थंकरों ने तो पहले ही बता दिया कि तू यदि अपने आप को शुद्ध बुद्ध महसूस करेगा, केवल ज्ञानी महसूस करेगा तो वैसा बनेगा। जब तक महसूस ही नहीं करेगा क्या बनेगा? वही नाली में ही मज़ा आ रहा है तो नाली का कीड़ा ही बन जाता आदमी। तो इसलिए अमोटो वैज्ञानिक ने कहा, वो उसका टाइटल दिया था जल सोचता है। 3 गिलास में, कांच के गिलास, 3 गिलासों में पानी लिया, समान पानी था, एक पे चिट चिपका दी, आप देवदूत हैं। पानी जली जीवन है, आप देवदूत हैं। दूसरे पे लिख दिया तुम यमदूत हो, हाँ तुम यमदूत हो, और तीसरे पे कुछ नहीं लिखा। उनका रविकरण किया गया, जल का रविकरण, जैसे बर्फ जमाते हो ना वैसे उसमें रविकरण, क्रिस्टल जिसको बोलते हैं अपन, तो वो किया गया। और उसके फोटोग्राफ्स उसमें अंकित हैं उस बुलेटिन में कि जब उनके चित्र लिए तो आप देवदूत हैं, उसमें खिलता हुआ फूल का चित्र नजर आ रहा है, और तुम यमदूत हो, उसमें एक नर कंकाल का चित्र बना हुआ है, फोटोग्राफ्स में आया है। और जो सामान्य है वो सामान्य से। बोलो क्या है ये? भावनाओं का प्रभाव। अभी अपनी भावना ही चल रही है, 12 भावना पर अपन रोज सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो ये भावनाओं का हमारे ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है। अभी जब उतर रहे थे तो पारस भैया और हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने बोला अपन जैसा सोचेंगे वैसा ही। पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं, मुझे बहुत कंकड़ चुभ रहे हैं, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, तो हमारे लिए वो छोटे कंकड़ भी आपको सुई की तरह चुभेंगे। समझ में आ रहे हैं? छोटे छोटे। और अन्यथा सुकुमाल मुनि को याद करो, राई का दाना चुभने वाले, अब वो सियालनी के दांत क्यों नहीं चुभ रहे? किसका कमाल है? भावनाओं का कमाल है। ये है भावना। प्रतिदिन हम यही भावना भाई, इन 12 भावनाओं का प्रतिपल सोते समय भी चिंतन करें, चाहे आप काम कर रहे हैं तो भी चिंतन करें, तो आपका जीवन, मैं बोल रहा हूँ, बहुत उज्जवल हो जाएगा। और जो जीवन में स्ट्रगल आते हैं ना, उन स्ट्रगल में आपको एक उनसे सामना करने की शक्ति और सामर्थ्य आपके भीतर ये हमें दे दी। ये चाबियां दे रखी है, इन चाबियों से हमने क्या किया? इन चाबियों को मंदिर में लाके टाट दी। हमने वो चाबियां जो घर परिवार में, ऑफिस में, दफ्तर में, मंडी में
मस्ती में सब में काम आना था, चाहे आप पर्यटन स्थल पे हो और चाहे सिद्ध क्षेत्र पे हो, सब जगह वो चाबियां काम आनी थी। उनको हमने मंदिर में ले जाकर काट दी। भगवान आप ये 12 भावना भाव, हम राजा राणा छत्रपति हम नहीं बोलेंगे। क्या हो गया बोलो ये? या फिर मुनि महाराज जी या जो जाने वाला है उसको सुना देते हैं कि हाँ देखो अब कोई नहीं, मोह नहीं करना है, राजा राणा छत्रपति। अरे उसको नहीं, जो पलने में झूल रहा है उसको सुनाओ ना, राजा राणा छत्रपति। तब वो आपका अकलन देव, तब आपका बेटा पूज्यपाद, तब आपका बेटा उमा स्वामी महाराज जैसा बन सकता है। उसको सुनाएंगे तो। लेकिन अपन तो भैया हाँ अब इसके 2-4 दिन बचे तो सुना दो इसको, ताकि ये अपना कल्याण कर ले। ये अपने अंदर में टेंडेंसी हो गई, ये गलत मानसिकता है, इसको बदलना होगा। विचारों में दृढ़ता और भावनाओं में परिवर्तन लाने पर ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, अन्यथा परिवर्तन नहीं आ सकता है। हमने विगत दिनों में एक एक भावना के माध्यम से देखा था कि संसार में कोई भी सब विनाशिक है। उसके बाद में दूसरा जो है अशरण भावना कह रही है कि कोई भी मेरा है नहीं, हो भी नहीं सकता। फिर संसार भावना में सब तरफ दुखी दुख है। एकत्व भावना में देखा कि आप अकेला उतरे मरे अकेला होए, आया हूँ अकेला जाऊंगा अकेला। अन्यत्व भावना कहती है नहीं, दूसरे की बात क्यों करता है, तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, ये भी अलग है। भेद और ज्ञान की पराकाष्ठा अन्यत्व भावना में सिखाती है। शरीर जुदा पुद्गल जुदा, दोनों एक में कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, आत्मा का स्वभाव अलग है। ये अन्यत्व भावना में देख लिया। उसके बाद में फिर आ गए तो आगे अशुचि। अरे इतना ही नहीं, ये शरीर मल का पिटारा है, बिल्कुल बस इसको रत्नत्रय से पवित्र कर सकते हैं। और आगे चले तो कर्मों का आश्रव दिन रात दिन चारों तरफ से हो रहा है। बस मैं मोहनीन की आराम से निद्रा में सोया गाफिल पड़ा हूँ। लेकिन आगे बोलते हैं सदगुरु थोड़ा सा जगाने आए हैं नासिक वालों को, तो थोड़ा कम तो होंगे, उपशम तो हो रहा है, धीरे धीरे होता है जो सुनता है। और फिर निर्जरा भावना में कल अपन ने देखा था कि इतने से काम नहीं चलेगा, कर्मों को रोकने मात्र से नहीं, पहले जो अपने अकाउंट में बैलेंस है उसको भी तो कम करो। कितना है? बोले महाराज पता ही नहीं, हम तो रोज बढ़ाते, रोज बैंक में जाते, ले भाई 1 लाख और बढ़ा ले, बिटिया का ब्याह होगा तब काम आएगा। हाउ नीचे जाने के लिए अपने काम आएगा। और कर्मों का भार, कर्मों का जो पोटली बांध रहे उसको उलीचो। ये अपन ने कल निर्जरा भावना, आश्रव संवर और निर्जरा के लिए भावना रखी, मोक्ष की भावना नहीं रखी। वो कहते हैं तू आश्रव संवर और निर्जरा की भावना भा, मोक्ष की भावना अपना आप हो जाएगी। अलग से मोक्ष भावना नहीं है। आज अपनी संसार ये सृष्टि अपन देखते हैं, इस पूरे पूरे लोक को तब देखते हैं लोक भावना का चिंतन आता है। और कहते हैं यहाँ पर बहुत सरल शब्दों में कि 14 राजू उत्तंग नव लोक पुरुष संतान, और तामे जीव अनादि से भ्रमत है बिन ज्ञान। ठीक है ना? अपन ने इतना ही सीखा, केवल भूगोल पढ़ लिया कि बस वो कटी पर कमर पे हाथ रखे हुए यूं और पाँव में थोड़ा सा फासला बना लिया, और एक व्यक्ति है वो कमर पे हाथ रखे हुए, बस वो आकार है लोट का जो हम देखते हैं चित्र आदि में। इतना ही लोट नहीं है, ये तो लोट का पहली लाइन है, 14 राजू उत्तंगनम लोट पुरुष संतान, ये संस्थान दे दिया। फिर आगे वाली तो पढ़ो, तामे, किसमें? तामे यानी इस लोट में, तामे जीव अनादि से भ्रमत है बिन ज्ञान। बस इस लाइन का अर्थ का चिंतन आप कर लोगे तो आपकी लोक भावना भाना सार्थक हो जाएगा। ऊपर वाली तो हो गई, वो तो केवल डायग्राम मात्र हो गया, लेकिन तामे जीव अनादि से, कब से? हमने अपने आप को कितना माना पता है? जब से हमारा जन्म हुआ तब से जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब तक का हम मान रहे हैं। ठीक है ना? इतना ही जीवन मानते हैं। अच्छा, इसको भी हम भूल रहे हैं, इतना भी याद नहीं है। आपसे पूछा जाए
आज के आदमी को कि कल क्या खाया था वो याद नहीं है, तो पहले का क्या याद आएगा? 4 शब्द हैं, एक है स्मृति, एक है विस्मृति, एक है सत्कृति और एक है दुष्कृति। रिपीट कर रहा हूं, स्मृति, विस्मृति, सत्कृति और दुष्कृति। ठीक है ना? हमारी विस्मरण शक्ति महाराज जी बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि हमें कल का याद नहीं, आप कब की याद बता रहे हो। इसलिए अपना जीवन जन्म और मृत्यु में जीव अनादि से, अनादि मतलब सब जानते हो, अनादि का मतलब क्या है? जिसका कोई बिगिनिंग नहीं, कोई शुरुआत नहीं। हमारी किताब ऐसी किताब है कि इसके आगे के पूरे पृष्ठ उड़े हुए हैं और पीछे के पूरे पृष्ठ फटे हुए हैं, खाली बीच में 2-4 पेज हमारे हाथ लग गए, उनको लेकर हम उछल रहे हैं, हम देख रहे हैं। हाँ बस मौज मनाओ, खाओ पियो, ईट ड्रिंक एंड बिंड मेरी। कल किसने देखा महाराज? आज तो हम मजा उड़ा ले। ये तो हम इतना ही क्यों? क्योंकि हम भूल चुके ना, हम भूल चुके अपने अतीत को। कहाँ कहाँ हम यात्रा करके आए। अभी कल परसों स्वाध्याय जब बैठा था रात्रि में, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं हम लोग सुनते हैं, तो उसमें उन्होंने बच्चों ने सुनाया कि महावीर भगवान का ही आप जीवन चरित्र पढ़ लो। पेड़ बना कितने बार? एक आध बार नहीं, बोलो। हाँ, शेर बना, कुक्कुट, मरगट, कितनी पर्यायों में गया हो। मुर्गा बना, हर पर्याय में तो गए, नरक निगोद तक गए। बोलो, अपना भी ऐसा ही इतिहास है, किसी का भी इतिहास उठा के देख लेना। ध्यान रखना, आज जिनकी अपन पूजन कर रहे हैं, अर्यंत परमेष्टि या सिद्ध परमेष्टि का भी इतिहास जब हम देखते हैं तो काला ही है, काला ही है। इतिहास सबका काला है, लेकिन आगे भी काला रहेगा क्या? बोलो नहीं। जैसे आज अपन उनकी पूजा कर रहे हैं, ऐसे कल हम भी पूज्य बन सकते हैं। बस अपने उस स्मृति विस्मृति, उस विस्मृति जो विस्मरण में चला गया है, उसको हम एल्बम तो रख लेते हैं अपने, स्वीट मेमोरी, स्वीट मेमोरी आते ना, अपनी यादगारें, है ना। किस लिए? बोलो, डायरी लिखते हैं अपन, डायरी। अभी वो सुशीला जी है ना यहाँ की, तो उन्होंने दी डायरी। अच्छी बात है, लिखना ही चाहिए। इसके माध्यम से हमें अपने पूर्वजों के बारे में, अपने ही पहले के लोग, अब मोबाइल आने के बाद छूट गया, नहीं पहले रोज की एक डायरी बनाते थे। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू दिया, लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, लिख रहा हूं यात्रा विवरण मैं बिन लेखनी, बिन लेखनी, बिना लेखनी के हमारी अनादि की ये यात्रा चली आ रही है और आगे भी लिखते चले जा रहे हैं। बस उसको पढ़ने की कोशिश करो जो बिना लेखनी के लिखा गया है। क्या क्या लिखा आज तक, उसको यदि जान जाएंगे तो हमारी दुष्कृति से हम छूटेंगे और सत्कृति की ओर लग जाएंगे। बस सत्कृति हमारे अंदर में जैसे जैसे आती चली जाएगी, लेकिन भरमत है बिन ज्ञान। बस ये हमारे में आगे बोला ना, भरमत है बिन ज्ञान। मैं मंगत राय जी की और बहुत सारी, कम से कम भी मेरे पास में रखी हुई है, एक संकलन 108 प्रकार की बात भावना। क्या बोला? और उसके बाद में तो कईयों ने बना दी। हमारे निराकुल बाबा, निराकुल सागर जी, उन्होंने तो हाइकू 12 भावनाओं पे हाइकू लिख दिए। आचार्य श्री जी ने भी 12 भावनाओं पे, मतलब अलग से नहीं लिखे, लेकिन तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कई अपनी ये जो प्राचीन जो बुद्ध जन की 12 भावना है, बुद्ध जन कहते हैं ये, इस 12 भावना का ही हम एक एक लाइन ले लें तो बस उसी में हमारा कल्याण होना है। एक लाइन क्या, एक शब्द ले लेते हैं, आधी लाइन ले लेते हैं तो भी, तो कैसा देखो हम बिना ज्ञान के कैसे भ्रम रहे हैं अपने अपने। एक बार ऐसे हुआ, 4 दोस्त थे और वो 4 दोस्त नदी के किनारे घूमने गए। रात्रि में शाम को गए, अब नदी का किनारा, ठंडी ठंडी बयार चल रही अच्छी, ऊपर से उन्होंने भांड पी ली, चारों ने चढ़ा ली भांड, शंकर जी की घूटी बोलते नहीं लोग, हाँ।
तो वो अब पीली, अब वो भांग का नशा, मौसम का नशा और जवानी के जोश तो था ही, तो जवानी का नशा, सारे नशे एक साथ मिल गए वहां पर। अब वो नाव में बैठे, चलो आज अपन नाव में सफर करेंगे रात में। नाव में बैठे और चाकू चलाना शुरू कर दिया उन्हें, चक्कू जो होता है नाव का, वो चलाना शुरू कर दिया। अब चला रहे रात भर दोनों तरफ से चारों दोस्त। अब जैसे ही थोड़ा उजाला होने को था, प्रातःकाल का भोर, तो एक व्यक्ति जो है जैसे ही पांव अपना वहां पर रखा तो वो बोलता है, ये तो अपन उसी किनारे पे है, ये वहीं पे जहां पे अपन कल शाम को थे। बोले लगता है तेरा भांग का नशा उतरा नहीं है अभी रात भर में। दूसरे ने देखा, हाँ ये किनारा तो वही है। तीसरे ने भी यही बात बोली, चौथे ने भी, ये क्या है, हम रात भर चाकू चलाते रहे और वही की वही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब वहां पर एक समझदार व्यक्ति बैठा हुआ था जो सवेरे सवेरे टहलने आया था, जैसे आपके गजपंथा में लोग आते हैं ना, तो ऐसे ही। तो वो समझदार व्यक्ति बोलता है, अरे मूर्खों, इसका लंगर तो तुमने खोला ही नहीं। जो लंगर था वो लंगर उन्होंने खोला ही नहीं, खाली चाकू चला रहे हैं बस। यह स्थिति है, मोह है और अज्ञान का लंगर आज का इंसान खोल नहीं रहा, बस संसार में चल रहा है, चलता चला जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं, कहाँ से आया है कोई पता नहीं, कुछ भी उसको कौन है कोई पता नहीं। बोलो ये संसार की दशा है या नहीं है। ये संसार अनादि से इसी प्रकार से हमारी यात्रा चलती चली जाएगी। यदि अभी भी हम नहीं जागेंगे, नहीं चेतेंगे, तो इसी प्रकार ये लंगर वो और कोई नहीं था, ये हमारी स्थिति है। हमने ये चल रहे हैं, लेकिन काम कुछ हो रहा है क्या। एक बार ऐसा हुआ कि जंगल का राजा शेर से हटा के और बंदर को बना दिया। सारे पशु पक्षियों ने निर्णय लिया, बहुत दिन हो गए, अब जंगल का राजा हम शेर नहीं रखेंगे। तो बोले कौन, तो किसी ने गधा बोला था, किसी ने गीदड़ बोला था, किसी ने और कुछ बोला, सियार बोला था। बोले इनमें कोई, बंदर बहुत चालाक होता है, बहुत अच्छा रहता है, स्फूर्ति रहती है, बंदर को बना दो। ठीक है, एक मत से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। अब जंगल का राजा कौन, बोले बंदर। एक दिन बकरी के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। अब शेर ने बकरी के बच्चे को पकड़ा तो कहाँ जाएगी, बोलो राजा के पास। अब राजा कौन, बंदर। अब बंदर के पास गई, राजा जी राजा जी राजा जी, हाँ क्या हुआ, मेरे बच्चे को शेर ने पकड़ लिया है, आप छुड़वा दो। कहाँ है, चलो मैं देखता हूँ। अभी जंगल का राजा मैं हूँ। अब गया और शेर वहां पर बैठा। अब वो तो शेर के सामने तो होना ही है। वो क्या किया, इस पेड़ से छलांग, उस पेड़ से, उस पेड़ से छलांग, उस पेड़ से, उस पेड़ से, उस पेड़ पे नाच रहा है। इधर बकरी चिल्ला रही है, मेरे बच्चे को बचाओ राजा जी, आप क्या कर रहे हैं, आप तो इधर से उधर छलांग लगा रहे हैं। तो बंदर ने जो जवाब दिया वो आप लोगों का जवाब है, सही है कि देख बकरी, तेरा बच्चा बचे या न बचे, मेरी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता, मेरी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता, मैं तो दौड़ ही रहा हूं। अब उसके पास में कैसे जाऊं जो मुझे पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है। ऐसा ही आज का इंसान भाग दौड़ तो इस डाल से उस डाल पे पूरा दौड़ रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, फेंगा। हाथ क्या आ रहा है, कछु नहीं। सवेरे से थोड़ा सा मट्ठा दूध को मतो, दही को मतोंगे तो थोड़ा बहुत नवनीत तो हाथ आएगा। आप तो रेत को मतने में लगे हुए हो। आप पानी को मत कर तेल या घी निकालने की कल्पना निरा मूर्खता है। नासिक वालों या धुलिया वालों या जहां जहां के भी है, सुन लो, तेल कहाँ से निकलेगा, तिल में से। हाँ, और आपके घी कहाँ से निकलेगा, दूध से। दुग्ध मध्य यथागतम, तिल मध्य यथा तेलम, देह मध्य यथा शिव है। इस देह के मध्य शिव यानी आत्मा है, परमात्मा है, बस उसको पकड़ना है। पाषाणेषु यथा एवं, दुग्ध मध्य यथा गतम, तिल मध्य यथा तेलम, देह मध्य यथा शिव है। परमानंद स्त्रोत में बहुत अच्छी कारिका यह है। लेकिन कब, जब हम
सही रूप में उसका प्रोसेस करेंगे और उसको प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर एक और बता दूं, लोक भावना का चिंतन समय हो रहा है। लोक भावना का चिंतन हम इस दृष्टि से भी करें कि लोक में जैसी सत्ता मेरी है वैसी दूसरे की भी है। उत्पाद वै द्रव्य उत्तम सत सत द्रव्य लक्षण। इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, कोई बना नहीं सकता। एक सेल्स बनाने की क्षमता भी विज्ञान के पास में नहीं है। आदमी बनाने की बात तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। इसलिए इस पूरे के पूरे लोक को हम अपनी तरह माने कि जैसे प्राण मेरे हैं वैसे उसके भी हैं। पहले वसुदेव कुटुंबकम की भावना, कौन सी भावना? हाँ, कब? उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, ऐसी भावना रहती थी। लेकिन करे क्या? वारे बलिहारी, आज के इस युग की जो कहाँ तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना थी लोक भावना के अंदर, और आज अपने माता पिता को भी अपने फ्लैट में नहीं रख पाता है। एक बेटा और एक बेटी होती है। अधिकतर केस मैंने देखे हैं, पहले 2 बेटा 2 बेटी थे, उनके भी देख लिए हमने तो कि बेटा बेटी की शादी बाहर, और यहाँ पर मकान कितना बड़ा, जितना बड़ा ये आपका ये गजपंता का ये भवन है। हाँ, चौकीदारी करो, चौकीदार बना के चले गए वो। और इधर मान लीजिए मृत्यु भी हो जाती है तो हाँ आप लोग कर दो दाह संस्कार। बोलो है या नहीं है? ये कहाँ हम जा रहे हैं? हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है? लोक भावना आपको ये भी कहती है कि नहीं, कम से कम जिन्होंने जीवन दिया है, जन्म दिया है, संस्कार दिए हैं, उनको कभी भी मत भूलो। ऐसे माता पिता को, मैं तो उन बेटा बेटी को भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने वो चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, वो भजन सुन लो, पिक्चर का गाना हो या कुछ भी हो। हाँ, वो भजन है कि आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। उसमें बोलते कि नहीं बोलते? आई वैसाखी, अभी वैसाखी चल रहा है शायद ये, है ना? पीपल सुना और पंडित सुना, और घर पर शमशान सा बना नमूना, और क्या फसल पकी आई वैसाखी, और तेरा आना रह गया बाकी, तेरा आना रह। आप लोग गृहस्थ में भी नहीं जी रहे हो और संसार मोक्ष में भी नहीं चल पा रहे हो, तो मैं कहाँ चलाऊंगा बताओ आप लोगों को? गृहस्थी में जी रहे हो तो ऐसे जियो कि कम से कम अपनत्व की भावना तो रहे। वसुदेव कुटुंब, लोक भावना ये कहती है, ऐसा नहीं कहते कि फेंक दो सबको, ये लोक भावना का नहीं है। लोक भावना का चिंतन यही है कि तामे जीव अनादि से भ्रमत है बिन ज्ञान, बिना ज्ञान के हम भ्रमण कर रहे हैं। ज्ञान विवेक का इस्तेमाल करो, हम आपस में एक दूसरे से मिलकर रहें। वसुदेव कुटुंब की भावना। ये बताओ, लोक का मतलब आकाश है ना? लोक का मतलब, लोक की परिभाषा क्या है? सक द्रव्याणि लोक्यन्ते इति लोक है, ये परिभाषा थी। जहां पे 6 द्रव्य दिखते हैं वो लोक है। उस लोक के अंदर मान लीजिए आप अभी यहाँ बैठे हो, आराम से बैठे हो ना, मैं भी बैठा हूँ। कौन ने स्थान दिया? अपने पिताजी ने, गजपंता वालों ने, बोलो ने। लोकाकाश, कभी उसका उपकार आपने माना? लोकाकाश आपको ये स्थान दे दिया तो आप बैठे हो, नहीं तो घूमते फिरते अभी भूत की तरह। हाँ, इसलिए इनका बहुत बड़ा उपकार है। और जितना बड़ा ये लोक है, आलोकाकाश तो बहुत बड़ा है। ऐसी विशालता, ऐसी मतलब सहिष्णुता, ऐसी उदारता हमारे अंदर में आएगी, तब लोक भावना भाना हमारा सार्थक होगा। इतना ही रखते हैं। हमारा जीवन निश्चित रूप से इन्हीं चीज़ों को देखकर एक तरह से घबराहट की तरफ भी चल जाता है कि कहाँ कहाँ हम घूम कर आए, चाहे वो द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन, है ना, और भाव परिवर्तन, ये 5 परावर्तन की यात्रा अभी आ रही है। अक्षय तृतीया कल नहीं परसों, अक्षय तृतीया को जो आदिनाथ भगवान की जो पूजा करेंगे आप लोग, उस पूजा के अंदर, वैसे भी रोज ही करते हैं, आदिनाथ भगवान की पूजा में पूरा चित्रण दिया हुआ है कि 4,84,000 योनियों में हम कैसे भटक भटक के आ रहे हैं, लेकिन अब न भटकें। तो इसका उपाय एक ही है, इन 12 भावनाओं का चिंतन, स्मृति, विस्मृति, सत्कृति और दुष्कृति के माध्यम से हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। समय आप लोगों का पूरा
हो चुका है, इतना ही रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर। 4-4, 5-5 मिनट जितना समय मिले उतना कर लेना, क्योंकि ये हम करेंगे तब हमारे अंदर के चारित्र में परिवर्तन आएगा, और चारित्र में जब परिवर्तन आएगा तभी हम ऊपर उठ सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकती। लगातार चारित्र की बात चल रही है, लगातार अपन अपने आप को पवित्र करने की बात कर रहे हैं। तो एक और उदाहरण से बात करूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई मकान बनाया, उस मकान में 4 पिल्लर होंगे तभी वो छत टिकेगी। 4 पिल्लर होते ना, खंबे कह सकते हो आप उनको, क्या जो भी कहते हो खंबे कहते हैं ना, उन खंबों कालम कह दो, उन कालम के ऊपर ही जो है वो मकान की छत टिकेगी। खंबे ही उसके ढांचे हैं, खंबे ही संभालने वाले हैं, उस मकान का सहारा है, उस मकान को मजबूती से खड़े करने में उन खंबों के सहारे ही वो खड़ा है। ऐसे ही जीवन को ऊपर उठाना है, जीवन की सफलता की ओर कदम बढ़ाना है, तो उसमें भी आपको खंबे चाहिए। वो प्रमुख खंबे क्या हैं? तो प्रमुख खंबों में ये 4 खंबे ले लेना। ये क्या ले लेना? 4 खंबे ले लेना। ये 4 खंबे हैं हृदय की कोमलता, मन की सरलता, स्वभाव की शीतलता और वचन की मधुरता। ये 4 खंबे हैं। ये 4 खंबे अगर आपके जीवन में हैं तो ये मान के चलना आपका मकान ढहेगा नहीं। कितना ही आंधी आ जाए, कितना ही तूफान आ जाए, कितना ही कष्ट आ जाए, कितनी पीड़ा आ जाए, लेकिन आपका वो भवन सुरक्षित रहेगा। बस ये 4 खंबे आपके जीवन में होना चाहिए, तभी आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। और साथ में क्या, मैं तो इतना कहूँगा, मूल्यों की और नैतिकता, मूल्य और नैतिकता का भी मजबूत ढांचा चाहिए। उसमें क्या चाहिए? फर्श चाहिए। काय का? बोले मूल्यों का और नैतिकता का। जब तक वो नींव का मूल्य होना चाहिए और नैतिकता होनी चाहिए। अब मूल्यों के ढांचे पर ही हमारे जीवन की इमारत मजबूती से खड़ी रहने वाली है। मूल्यों के ढांचे पर, मूल्य मतलब वो जो नींव है ना, उस नींव पे वो खंबा टिका है। 4 खंबे तो हैं, लेकिन किस पे टिके हैं? उस नींव पर। तो बस अपने जीवन की क्या मूल्य बना लेना। अगर वो मूल्य से तात्पर्य क्या है? एक बात पहले बोली थी, फिर से बोलता हूँ कि क्या है मूल्य। उस मूल्य के ऊपर कि ताकतवर लोग की तारीफ करते हैं, ताकतवर लोग की तारीफ करते हैं, धनवान जो है वो धनवान की लोग ईर्ष्या करते हैं। आज ईर्ष्या जो है ना वो धनवान से ही होती है। जो जितना पैसे वाला है उससे जलने वाले उतने ज़्यादा हैं, जितना पैसा उतने दुश्मन उसके। तो धनवान की लोग ईर्ष्या करते हैं, परंतु लोग विश्वास तो चारित्रवान का ही करते हैं। परंतु लोग विश्वास तो चारित्रवान का ही करते हैं। ताकतवर की लोग तारीफ करते हैं, धनवान की लोग ईर्ष्या करते हैं, परंतु विश्वास तो चारित्रवान का ही करते हैं। क्या है ये चारित्र? हो सकता है आज अंतिम प्रवचन हो, क्योंकि अब आगे श्रृंखला बदल देंगे। चाहते तो खत्म हो जाए, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो पाता, कुछ तो कुछ नई चीज आ जाती है। तो क्या है ये चारित्र? मूल्य है चारित्र। मूल्य से तात्पर्य ये है, मान लीजिए अभी हमने सुना था एक बार बीच में, अभी हम आ रहे हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बोले प्याज की खेती होती है। बोले किसान करोड़पति हो जाता है प्याज से, जब भाव बढ़ता है 50-60, मतलब वो जो प्याज है वो 50 रुपये किलो तक चला जाता है, तो माला माल हो जाता है किसान। और बोले एक बार ऐसा था कि कोई लेना पसंद नहीं कर रहा था। क्या हुआ? मूल्य नहीं, तो उस वस्तु का कोई भी कीमत नहीं, उसकी कोई भी पटक पड़े। बोले टमाटर सड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा टमाटर हो गए तो उसका कोई मूल्य नहीं बचा। तो क्या है चारित्र? चारित्र है मूल्य। चारित्र क्या है? मूल्य। क्या है? मैं मूल्य को और अगर बोलें तो जिसे संभालने के लिए सब कुछ छोड़ा जा सके वो है मूल्य। इस चारित्र को संभालने के लिए, इस अंतरंग को, इस पवित्रता को संभालने के लिए सब कुछ छोड़ा जा सके वह है मूल्य। सब कुछ मिलता हो फिर भी जिसे छोड़ने का विचार भी नहीं किया जा सकता है वह है मूल्य। उसको क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? मूल्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए मूल्य को और अगर मैं बात करूं, मूल्य वो चीज़ होती है कि जिसके लिए हम अपनी अंतरंग को नहीं छोड़ सकते। मान लीजिए आपको कोई ने कहा है सोने की फ्रेम के चश्मा ले लीजिए, सोने की फ्रेम का चश्मा ले लीजिए। अच्छा, हजारों लाखों का तो आता होगा सोने की फ्रेम का चश्मा, कोई सस्ता तो आता नहीं होगा, परंतु आप बदले में आँख दे दीजिए, बदले में आँख दे दीजिए, बताओ ना क्या करोगे? मना कर दोगे? ठीक। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए मिलते हो और करोड़ रुपए ले लीजिए, लेकिन बदले में बेटी या पत्नी का सौदा हो जाए, करोगे क्या आप?
बिल्कुल नहीं करोगे ना। वैसे ही ध्यान रखना, क्या आंखें बंद होते ही जो मूल्यहीन बन जाती है, वो संपत्ति हो, सामग्री हो, वो सुख हो या मस्ती हो, कितने भी कैसे भी हो, उसके पान का अनुभव कुछ भी हो, पर अमूल्य चारित्र और पवित्र सद्गुणों का सौदा किसी भी हालत में नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल जैसे आपने कह दिया ना कि मैं सोने का वो फ्रेम नहीं लूँगा, क्या मतलब, आँख नहीं तो क्या मतलब। ऐसे ही अगर किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने चारित्र को मत बेचना, चारित्र के साथ धोखा मत करना, बिल्कुल मत करना। चारित्र चला गया कोई मतलब नहीं, वो क्या काम की। आंखें सोने के चश्मे से क्या देखेंगे, जब आंख ही चली गई तो क्या मतलब। तो चारित्र ही चला गया तो क्या मतलब, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अमूल्य चारित्र और पवित्र उन सद्गुणों को हमेशा अपने पास रखना, वही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ध्यान रखना, सुख शरीर और मन केंद्रित है। जो सुख है वो शरीर और मन केंद्रित है, जबकि मूल्य मतलब क्या, चारित्र आत्म केंद्रित है। मूल्य मतलब वो चारित्र आत्म केंद्रित है। उत्तेजना के केंद्र में शरीर और मन होता है, उत्तेजना के केंद्र में शरीर और मन होता है, जबकि मूल्यों के केंद्र में आत्मा होती है। मूल्य मतलब चारित्र के केंद्र में आत्मा होती है। उत्तेजना के केंद्र में वो शरीर हो जाता है, मन हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना आत्मा चारित्र के केंद्र में आत्मा होती है। आत्मा की निर्मलता, आत्मा की पवित्रता होती है, ये बिल्कुल निश्चित मान के चलना। एक कल बात पढ़ी थी हमने, बहुत अच्छी लगी वो बात, कल की वो बात वो रखता हूँ, बहुत अच्छी। एक शब्द उसका समझ में नहीं आ रहा था, तो हमारे ये बैठे थे मनावर वाले भैया, उससे हमने पूछा, हमने भाई इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है। बात तो अच्छी लग रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी बात 2 लाइन की है। उसमें बोला था कि चैन भाई बैठे थे, उनसे पूछा था, नाम याद नहीं आ रहा था, तो उनने अपने मोबाइल से देख के बता दिया। सुख जो होता है, सुख वो ढलान का प्रतिनिधित्व करता है। सुख जो होता है वो ढलान का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मूल्य होता है, मूल्य मतलब चारित्र। मूल्य जब भी बोलूं तो आप चारित्र समझ लेना, क्योंकि चारित्र की बात चल रही है। मूल्य यानी चारित्र होता है, वो पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। काय का? पर्वत का। जैसे पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं, मांगी तुंगी पर सब नहीं गए। मांगी तुंगी गए, दर्शन करे, आदिनाथ भगवान के दर्शन करके लौट आए, ठीक है ना। सब नहीं गए, हमारे महाराज जैसे नहीं 11 वंदना कर ली सबने, ठीक है ना। तो सब नहीं गए, कौन बोले, एक वंदना कर ली, और तो आदिनाथ के दर्शन करने से। तो सुख जो है ढलान का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन चारित्र पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जैसे पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन है, ऐसे ही चारित्र पर चढ़ना और चारित्र की यात्रा करना बहुत कठिन है। फिर उसमें लिखा था कि सुख कथीर है जो मुश्किलों की आग में पिघल जाता है। क्या? सुख कथीर है। एक कथीर एक धातु होती है, ये जैसी उस पर अग्नि लगती है तो पिघल जाती है। सुख क्या है? कथीर है। जैसे सुख ढलान है, ऐसे सुख कथीर है जो मुश्किलों की आग में पिघल जाता है। जबकि मूल्य अर्थात क्या? चारित्र। मूल्य स्वर्ण है जो कष्टों की आग के बीच में विशुद्ध होकर बाहर आ जाता है। चारित्र क्या है? स्वर्ण है जो कष्टों की आग में के बीच में विशुद्ध होकर क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है, बिल्कुल बाहर आ जाता है। ये चारित्र है, इस चारित्र को हमें बचा के रखना है। अभी चारित्र पर और भी बहुत अच्छी बातें हैं, अब देखते हैं, कल इस प्रकरण को अपन पूरा कर ही लेंगे, क्योंकि अपना समय भी हो गया है और आचार्य भगवान को भी आपको सुनना है। और 2 बातें आजकल नई प्रारंभ और कर दी है, 1-1 मिनट में वो भी करना है। श्रेणिक चारित्र में हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसकी एक बात विशेष आपको बताऊं कि उपश्रेणिक राजा जब उसे गड्ढे में डाल दिया गया, एक ऐसे भयानक वन में जहाँ पूरे चारों ओर ऐसे पशु थे, जो बाहर निकलेगा और वो पशु जो है जानवर है, सांपों के बीच में गड्ढे में पटक दिया गया। तो उस समय वो क्या करता है? उस समय वो क्या करता है? वो समय आपके कष्ट में होता है तो हाय राम करते हो, वो हाय राम नहीं करता है। ग्रंथकार वहाँ लिखते हैं अखंड नमोकार मंत्र का वो जाप करता है। सिर्फ नमोकार मंत्र उसका चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से क्या होता है? यमदंड नाम का एक भीलों का राजा आता है और भीलों का सरदार आता है, वो आ जाए उस नमोकार महामंत्र के प्रभाव से, और वो उस गड्ढे से जब बचना मुश्किल था उसको बचा के बाहर निकालता है। ये है नमोकार महामंत्र की महिमा। और मूलाचार में बहुत अच्छी बात जो मूलाचार की उसको बता देता हूँ। वैसे तो है ही
भाषा समिति की बात है कि सुना तो था भाषा समिति में, लेकिन एक विशेष बात भाषा समिति की, चुगली, ठीक है, चुगली का तो मालूम ही, भाषा जो चुगली है वो भाषा समिति में नहीं है, हंसी है भाषा समिति में नहीं है, कठोरता वाले वचन है वो भाषा समिति में नहीं है, पर निंदा वाले वचन है वो भी भाषा समिति में नहीं होते, विकथा है वो नहीं। लेकिन एक बात छठवीं बहुत आज गौर गया उस पर, अपनी प्रशंसा करना भी, अपनी बड़ाई करना भी, अपने कार्यों को बताना भी, मैंने ऐसा किया, मैंने उपवास किया, मैंने सामयिक किया, ये भी भाषा समिति में नहीं है। ये एक गौर वाली बात, उसमें गौर किया उस भाषा समिति में कि अपने बताए, अपने किए गए कार्यों को बताना भी भाषा समिति नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान उस भाषा समिति का पालन करके कभी कुछ बताते नहीं है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान थे। अब एक आचार्य भगवान का अंत में संस्मरण तो सुन रही है आपको, वो तो हम सुना ही देते हैं। आचार्य भगवान से प्रभावित आचार्य भगवान ने बहुत कम उम्र में दीक्षा ले ली थी, 22 वर्ष की उम्र में। तो अब पूरे देश में इस बात की चर्चा थी कि एक बहुत कम उम्र के व्यक्तित्व ने, आचार्य ज्ञान सागर जी ने उनको दीक्षा दी है। तो एक प्रेमचंद जी शाह हैं जयपुर के निवासी, आचार्य भगवान की दीक्षा देखने नहीं जा पाए, बड़े दुखित थे कि मैं यहाँ राजस्थान में होकर भी दीक्षा देखने नहीं जा पाया। अब वो दर्शन करने पहुँच गए आचार्य भगवान के। देखा आचार्य भगवान के आहार चल रहे, आहार एकाग्र भाव से वो देखते रहे, और आहार के पश्चात आचार्य भगवान आए और ज्ञान सागर जी के पास, हमारे यहाँ होता है इरियापद में जाते हैं, इरियापद में गए। अब वो चाह रहे थे कुछ बात करना, कुछ दर्शन करना, पर हो नहीं पाया। वहाँ रहे, इरियापद हुई, और आचार्य जी वहाँ से सीधे नीचे कोठरी में जाकर एक जो स्थान था, छोटी सी कोठरी, उसमें जाकर सामयिक के लिए सीधे खड़े हो गए। अब वो जो व्यक्तित्व आए थे प्रेमचंद जी शाह, उनका भाव था कुछ बात करूँ, कुछ दर्शन करूँ, कुछ बोलूँ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बाहर वाला, अब आचार्य श्री शाम तक नहीं मिलसी बोलते होते राजस्थान में, अब तो सामयिक में बैठ गए हैं। तो अब वो लोग बोले, उसने चोरी, उसने कहा क्या करना, अब नहीं मिलेंगे। अब तो अब दरवाज़ा तो कोई बंद रहता नहीं है, और ना कोई ऐसा पहले तो, अब तो क्या है, खूब सारे बैरिकेड्स और खूब सारे लोग अंदर घुसने देंगे। अब आचार्य श्री अंदर सामयिक में खड़े हो गए, बोल तो दिया, लेकिन सब लोगों के साथ प्रेमचंद जी बाहर आ गए, लेकिन उनका मन नहीं माना। इतनी दूर से आया हूँ दर्शन करने, अंदर जाके भले ही नहीं होगा, लेकिन 2 मिनट देख तो लूँ। अब वो जब अंदर गए, अंदर का वो जो दृश्य देखा, उस दृश्य को देख के भाव विभोर हो गए। वो नया उम्र की दीक्षा आएगी, और वो जो दृश्य देखते अंदर, आचार्य भगवान खड़े हैं, एक पैर पर खड़े हैं, एक पैर को ऊपर किए और एक पैर पर खड़े हैं, खड़गासन में खड़े हैं, और आंख बंद करके सामयिक कर रहे हैं। ये साधना थी दीक्षा के बाद गुरुदेव की। एक पैर में रहकर साधना आचार्य भगवान कर रहे थे, ऐसी साधना वो कर रहे थे। उसको देख के भाव विभोर हो गए। वो प्रेमचंद जी बोले, बाद में बहुत बार गया मैं दर्शन करने, उनसे चर्चा हो जाए, लेकिन हमेशा मौन रहते थे, और जब भी मिलते थे तो ज्ञान सागर जी के पास मिलते थे, और जाओ तो या तो पढ़ते थे या कुछ करते थे, जाओ बैठो, पर बातचीत जब तक ज्ञान सागर जी नहीं थे तब तक तो हमारी हो ही नहीं पाई। तो गुरु के पास रखे उन्हें ऐसी कठिन साधना करी, हम भी ऐसी साधना करें। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।